हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 30 में। मैं गौतम कुमार आप लोगों को इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। और पिछले एपिसोड में मैं बताना चाहूँगा कि हमने क्या सीखा था। वो था मेरे पास एम्प्लॉय का लिस्ट था, उसमें से एक एम्प्लॉय को सर्च करके हमने दिखाया था, वो भी इनपुट फील्ड में डेटा डालने के बाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो जाके प्लीज़ देखें। तो ये एपिसोड है एंगुलर पाइप्स के बारे में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में एक डंडा खड़ा है, तो पाइप भी ऐसा ही होता है जिसमें से पानी निकलता है, राइट। तो एक रिप्रेजेंटेशन है बस उस जगह पर। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्म द डेटा ड्यूरिंग रन टाइम। अगर रन टाइम में कोई डेटा आया है उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको रिप्रेजेंट करता है। ये मेन डेटा को चेंज नहीं करता है, बस उसके अपीयरेंस को, उसके मॉडिफिकेशंस को करके आपको ब्राउज़र पे दिखाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पाइप। तो ये सारे पाइप्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि 13 पाइप्स हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे कि ये इनबिल्ड पाइप्स हैं। ये एंगुलर का इनबिल्ड पाइप है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अवेलेबल है एंगुलर के लाइब्रेरी में। जैसे ही आप एंगुलर को इंस्टॉल करते हैं उस समय ऑटोमेटिकली उसके लाइब्रेरी में सेट हो जाता है। तो चलिए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअली ये करता क्या है, राइट। इसके इंग्लिश मीनिंग में जाइएगा, पता चल जाएगा। अपर केस पाइप सिंपल अपर केस में किसी भी टेक्स्ट को कर देगा, राइट। लोअर केस सेम, उसको लोअर केस में करेगा। टाइटल केस यस, हर सेंटेंस के हर वर्ड को वो कैपिटल में कर देगा, राइट। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर मुझे सेंटेंस का पहला लेटर ही अगर चाहिए हमको कैपिटल में, बाकी नहीं चाहिए, जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ में, तो उस केस में आपके पास पाइप बना सकते हैं, कस्टम पाइप बना सकते हैं, राइट। जिसमें कि उसके लेटर को स्प्लिट करके पहले लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करके फिर जोड़ करके वापस कर देंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन सोचिए कि सिर्फ एक लेटर को कैपिटल करने के लिए आप इतना ज़्यादा बड़ा पाइप लिखेंगे, वो सही नहीं है। तो इसको आप CSS में चले जाइए। CSS में ऑलरेडी सेलेक्टर्स पड़ा हुआ है, कॉलन फर्स्ट हाइफन लेटर सेलेक्टर, फर्स्ट लेटर सेलेक्टर है। बस CSS लिखिए और पहला लेटर को कैपिटल में करके एंजॉय कीजिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है जेसन पाइप। जेसन पाइप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा है, आप लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, आपको अगर नेटवर्क से कुछ डेटा आया है उसमें आप देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कंसोल करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर है कि आप जेसन पाइप को यूज़ करें, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर ले अपने पेज पर और देख लीजिए डेटा क्या है उसके अंदर में। डेसिमल पाइप आप सिंपल कर सकते हैं, एक नंबर टाइप के पाइप होता है जिसमें आप नंबर को भी शो कर सकते हैं और डेसिमल में भी अपने डेटा को दिखा सकते हैं अगर कोई नंबर का कोई है आपके पास डेटा ऐसा। परसेंट पाइप बस वही नंबर से रिलेटेड है लेकिन उसको परसेंटाइल करके दिखाता है वो चीज़। ओके, असिंक पाइप हमारा यहाँ पे होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल का डेटा है, सच एज RxJS का अगर आपने ऑब्जर्वेबल बनाया है या फिर HTTP से कोई डेटा ऑब्जर्वेबल में आया है जहाँ सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो आप बिना TS फाइल में सब्सक्राइब किए हुए आप डायरेक्टली HTML में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेट पाइप। यस, नाम से ही है डेट मतलब डेट के फॉर्मेशन को आप सही कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी डेट है, छोटा बड़ा जो भी डेट आप शो करना चाहें। करेंसी वही पैसे से लेन देन वाला चीज़ है। US का डॉलर है, अमेरिका का यूरो है, फ्रांस का, तो वो आप उस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद है स्लाइस पाइप। अगर आपको मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करूं तो ये है हमारा जावा स्क्रिप्ट का स्लाइस फंक्शन बिहाइंड द सीन काम करता है। मान लेते हैं आपके पास एक एरे है, उसमें 40 से 50 रिकॉर्ड है, आप चाहते हैं कि हमको सिर्फ 5 रिकॉर्ड दिखाना है, तो वो आप जैसे कि हमने एक रिकॉर्ड दिखाया था फिल्टर करके, राइट, पिछले एपिसोड में, तो आप उसमें 5 रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं उस जगह पर अपने फिल्टर को लेकर, स्लाइस को लेकर के, कि 0 से लेकर के 5 रिकॉर्ड या 5 से लेकर के 7 के बीच का रिकॉर्ड दिखाओ। इस तरीके से हम आगे जानेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद की वैल्यू पाइप। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, कीज़ एंड वैल्यूज़ है, लेकिन आप वैल्यू को प्रिंट कर पाते हैं लूप में उसको लेकर के, तो की कैसे प्रिंट करेंगे। तो की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये की वैल्यू पाइप को यूज़ कीजिए। आप उस ऑब्जेक्ट के डेटा को 2 पार्ट में सेपरेट कर देता है, एक की एक वैल्यू, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कीजिए उसको। नेक्स्ट अगर 12 और 13 की बात करें तो वह है I18N सेलेक्ट पाइप और I18N प्लूरल पाइप। I18 जहाँ भी मिले I18
समझ जाइए कि वो लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके बात कर रहा है। यहाँ पे इंग्लिश, यूएस इंग्लिश है, हिंदी है, फिर उसके बाद फ्रेंच है, स्पेनिश है। वेबसाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में चलती हैं, सबको सब थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी ना आती हैं, इसलिए ये पाइप इस्तेमाल होता है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे इनबिल्ड पाइप्स में से हम इस एपिसोड में कौन कौन से पाइप्स को डेमोन्स्ट्रेट के साथ देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हैं, क्योंकि अगर मैं सबको एक बार में एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे एक साथ सारा घुस जाएगा तो हो गया, समझ गया। बेहतर है कि 1 से लेकर के 5 तक मैं रखूं जो भी नॉर्मल है, उसके बाद एक एक करके आपको अलग अलग वीडियोज़ में बनाता चाहूँगा और आपको समझने में आसान होगा। तो प्लीज़ बने रहिए UIDHTML में और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दिए ताकि सारे वीडियोस आपको एक एक के बाद मिलते रहे और आपको नॉलेज की कोई कमी ना हो। तो चलिए चलते हैं कोड में और वहाँ देखते हैं कि ये सारे पाइप्स कैसे काम करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कोड में और यहाँ पर हमने एम्प्टी के बारे में जाना था पिछले एपिसोड में। तो प्लीज़, अगर मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर आपको जानने की ज़रूरत है तो प्लीज़ जा करके प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए इस कोड का आउटपुट देख लेते हैं हमारे ब्राउज़र पे कैसा आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि हमारे ब्राउज़र पे इस तरह से कोड आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो डेटा है, एनफ डेटा है पाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं फुल नेम है जिसमें कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इसमें पाइप्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पाइप हम यूज़ करते हैं अपर केस पाइप, ठीक है। तो ओके, हम जाते हैं अपर केस पाइप का यूज़ करने के लिए। क्या होता है कि जहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट, जहाँ पर डेटा शो हो रहा है, तो मेरा डेटा table.html में शो हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे नेम के अंदर में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, राइट। उसके बाद उसी करली ब्रेसेस में, बाहर नहीं, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे कर देंगे तो एरर देगा वो, बाहर नहीं, वो एक स्ट्रिंग की तरह रीड करेगा। इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर में, अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर लिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया। तो अब जहाँ पर नंबर जो भी डेटा प्रिंट हो रहा है उसके बाद वही पाइप रिप्रेजेंटेशन जो होता है, पाइप डाल दीजिए जिसमें से पानी निकलता है, वही पाइप डाल दीजिए। स्पेस डाल करके यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं डालना है, जो उसका अपर केस का है वो अपर केस पाइप डालना है। तो अपर केस इस तरह से डालना है। अब कहेंगे ये मिलेगा कहाँ? प्लीज़, अगर ये इस चीज़ का जो भी टाइप्स हैं पाइप्स के, वो आपके एंगुलर के साइट पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। मैंने यूं ही अपने मन से यहाँ टाइप नहीं किया है, हमने भी वहाँ चेक किया और उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अपर केस डाल दिया हमने, लेकिन ये दे रहा है एरर तो देगा बिल्कुल। अब एंगुलर को पता कैसे चलेगा कि आपने जो अपर केस डाल दिया है अपने घर से ला के डाल दिया? इधर नहीं, अपने घर से नहीं डाला है भाई, उसी के घर से डालेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा। तो चलिए होवर करते हैं, क्या प्रॉब्लम है करेगा, पाइप नहीं मिल रहा है इसको, नो पाइप फाउंड विद द नेम अपर केस। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, अगर आपको इन बिल्ड पाइप यूज़ करना है तो इन बिल्ड पाइप एंगुलर के किसी लाइब्रेरी में है, तो उस लाइब्रेरी से हमको बताना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरी है उसका कॉमन मॉड्यूल। ओके, समझ गए, कॉमन मॉड्यूल। तो कॉमन मॉड्यूल होना ज़रूरी है, तभी ये पाइप काम होगा। चलिए देखते हैं ये जो एरर दे रहा है क्या हमारा कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल है। तो टेबल कंपोनेंट डॉट HTML में हम जाते हैं, तो इसके TS फाइल में जाते हैं। तो टेबल कंपोनेंट डॉट TS फाइल में हम अगर जाते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल तो है नहीं, टेबल कंपोनेंट और टेबल कंपोनेंट HTML डाल दीजिए कॉमन मॉड्यूल। कॉमन मॉड्यूल जैसे डालेंगे वो एरर गायब हो जाएगा, नो एरर। सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं ये कैपिटल में हो जाना चाहिए। घूम रहा है, आजा, जल्दी से आजा। यस, आ गया, देखिए कैपिटल में हो गया। ओके, अब आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी हो आप इसको डालिए और उसका मज़ा लीजिए इस जगह पर, मस्ती में, है ना। ये देखिए ये भी कैपिटल में हो गया। इस तरीके से आप किसी भी डेटा को कैपिटलाइज कर सकते हैं, नॉट कैपिटलाइज, कैपिटल में कर सकते हैं, कैपिटलाइज डिफरेंट होता है। ओके, ये सब टर्म थोड़े से होते हैं, लगता है जैसा ही है। चलिए, तो उसी तरह से आप लोअर केस कर दिए, तो ये सब के सब जो है स्मॉल केस में, मतलब इसका जो पाइप को हम स्मॉल में रखेंगे, ठीक है, जो इनबिल्ड बना हुआ है। तो लोअर केस कर देंगे तो ये हमारा सब लोअर केस में हो जाएगा। रन करो, यस, ये देखो आ गया। ओके, तो ये अपर केस लोअर केस हो गया। अब आते हैं हम, तीसरा क्या था, हाँ, टाइटल केस। देखिए टाइटल केस भी पड़ा हुआ है हमारे पास, है ना। टाइटल केस आसान है, बहुत आसान है,
सेव कीजिए, टाइटल केस हो जाएगा, लेकिन पहला लेटर कैपिटल में, बाकी दूसरा लेटर, बाकी सब ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, क्योंकि फर्स्ट नेम अलग प्रिंट हो रहा है, लास्ट नेम अलग प्रिंट हो रहा है, तो उसका फर्स्ट लेटर को उसने कैपिटल में कर दिया। अब इसके लिए जो पहला चीज़ मैंने बताया था कि ए पहले को हमको कैपिटल में करना है, बाकी को स्मॉल में करना है, वो कैसे होगा? तो थोड़ा सा समझिए ज़रा सा कि हम चलते हैं CSS में, थोड़ा सा वो भी बता ही देते हैं। तो ये है नाम, नेम, नाम करो, नेम में जाता हूँ, नेम देखते हैं कहीं हमने यूज़ किया है डॉट नेम, नहीं यूज़ किया है। तो नेम एक्चुअली हमारा किस में है? ये है li के अंदर में कोई नेम है, तो हम li के अंदर में एक नेम जाते हैं, अंदर में है, बाहर नहीं है जगह पे, डॉट नेम। चलिए हम यहाँ पे डॉट नेम करते हैं। सॉरी ये CSS का क्लास नहीं है, बट एनीवे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड फर्स्ट लेटर देखिए है ना, फर्स्ट लेटर ये डाल देते हैं और इसको करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस या कैपिटल, जो भी, इसमें तो एक ही लेटर है तो फिर हो जाएगा। अब इसको मैं पाइप को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें सब टाइटल केस में, तो ये भी हटाना पड़ेगा, मैं इसको हटाना पड़ेगा इधर। इसको सेव करते हैं, तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में हो जाएगा। आजा आजा, रन करो रन करो रन करो रन करो रन करो, आजा आजा भाई, कम ऑन। ओके, एक्चुअली डेटा ही कैपिटल में आ रहा है सच में तो ये डेटा ही कैपिटल में आ रहा है। अगर नहीं है तो इसका मैं दिखाता हूँ। नेम के अंदर में जाते हैं, नेम को हम कर देते हैं इधर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। अगर लोअर केस कर दें और उसके फर्स्ट लेटर को हम कर दें कैपिटल में, तो वो हमारा हो जाएगा। हो गया ना? तो वो भी मैंने बता ही दिया। अब तीसरा है हमारे पास, जो कि है तीसरा नहीं, चौथा है हमारे पास जेसन पाइप। यस, तो हम इसको वापस कर देते हैं। जो अब तो पाइप पढ़ रहे हैं, बट हमने आपको एक थोड़ा सा बता दिया CSS के थ्रू भी, तो जान लेने में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या है हमारा जेसन पाइप। देखिए जेसन पाइप के लिए अगर मैं यहाँ जाऊँ और मुझे ये डेटा को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? इस डेटा को आप चाहेंगे कि जाएंगे कि चलो मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो टेबल के ऊपर ही प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिए प्रिंट। ओके, बड़े मज़े से आ जाएगा डेटा। हाँ आ जाएगा डेटा, आ जाओ भाई, देखो क्या आता है। अरे चल भी जा, सेव नहीं हुआ लगता है, सेव कर देते हैं फिर से। अरे तो रीलोड हो जाओ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, सेव हो जाओ। क्या प्रॉब्लम दे दिया इसने? हद है यार, सब कुछ तो सही है। क्या ये हद है, कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है ये। आजा, हो सकता है किस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी आए, बट घबराना नहीं है बंद करके ऑन कर देना है। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा लिख दिया और सेव किया है, दैट्स इट। ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो लिखा नहीं है मैंने। रन हुआ, ओके, बिल्ड बन रहा है अभी तक। कब तक बिल्ड बनेगा? बिल्ड बना रहा है कि बिल्डिंग बना रहा है? 1-2 महीना लगेगा। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है इधर। देखते हैं ज़रा। 4200 क्या नो, ये देखिए आ गया। कुछ नहीं, मतलब हमने सिर्फ रिलोड किया था उसको, पता नहीं कुछ चल रहा होगा उसके माइंड में। ओके, देखिए ये क्या प्रिंट किया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरा 300 के 300 ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट दिए, लेकिन आप इसके डेटा को ले नहीं सकते थे, इस तरीके शो नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, बस वही जेसन पाइप में एक पाइप यहाँ पे डालेंगे, डेटा के बाद सिंपल JSON लिख देंगे, जेसन पाइप। जैसे सेव करेंगे देखिए पूरा जेसन का डेटा बन जाएगा। देखिए फिर वही सिस्टम, अब ये लोड कर रहा है, कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कुछ तो दिक्कत कर रहा है यार। हाँ ओके, देखिए इतना सारा डेटा एक साथ में दे दिया। अब आप इसमें ढूंढेंगे कैसे? ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, बड़े लफड़े में पड़ गए। बेहतर है ढूंढने से अच्छा HTML का एक टैग यूज़ कर लीजिए, आपको सारा डाटा फॉर्मेट में करके दे देगा, जो कि है प्री टैग। प्री टैग में जानते हैं ना कि जो भी स्पेस वगैरह होता है उसको आप एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, राइट। प्री टैग के अंदर में इसको डाल दीजिए और मज़े से इसके डेटा का मज़ा लीजिए। चलो यार, देखिए सारा डेटा किस तरह से आता है। यस, मज़े से फॉर्मेटेड में एक एक डेटा आपको मिल रहा है, एक एक रिकॉर्ड, है ना। आप बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो था जेसन पाइप। अब हम आते हैं
इससे पहले कि जेसन पाइप हमको ज़्यादा परेशान करे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा डेटा हो गया। अब हम आते हैं नंबर पाइप में, आई मीन डेसिमल पाइप में। देखिए डेसिमल पाइप क्या होता है, किसी नंबर को फॉर्मेट करने के लिए होता है। डेसिमल, यस, उसमें डॉट होगा, उसके आगे भी कुछ लेटर होंगे, पीछे भी, आगे भी कुछ आएगा, पीछे भी कुछ आएगा, वगैरह वगैरह लेटर आएंगे। तो अब इस जगह पे क्या करना है, मान लेते हैं वेट में, वेट हमारे पास जो है इस जगह पे डेटा है। अगर हम यहाँ देखें तो वेट में देखिए ये है। अब इस वेट में आप चाहते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग का जो डेसिमल के बाद जो डेटा आएगा वो आई मीन 2 लेटर मिनिमम तो होना ही चाहिए, राइट, और इसके पीछे जो है 2 लेटर होना ही चाहिए। तो उस केस में कैसे होंगे, तो बस आप वेट में जाइए, वेट के बाद एक पाइप डालिए। अगर आप यहाँ नंबर डालते हैं, चलिए सिर्फ एक नंबर डाल देता हूँ मैं, डेसिमल का था नंबर के साथ ही चलता है, तो नंबर उसका पाइप का नाम है। ओके, अब यहाँ करते हैं तो क्या देगा ये, देखते हैं इसको क्या देता है। कम ऑन, लोड करो। ओके, देखिए जो था उसने नंबर में जैसा था वैसा ला के डाल दिया, लेकिन इसको अगर और आप मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो अब इसके अंदर में जो भी चीज़ आता है, चाहे वो कस्टम पाइप बनाया कोई भी बनाए, तो इसके अंदर का जो भी चीज़ आता है तो आप उसे कॉलन करके डालेंगे। और कॉलन के डालने के बाद अब किस तरह से फॉर्मेट चाहिए होता है तो उसको स्ट्रिंग में डालते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर में 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक अगर मान के चलते हैं, पहला पार्ट अगर माने डेसिमल से पहले, दूसरा पार्ट होता है जो कि डेसिमल के बाद है, और फिर मान लेते हैं कि 0-0 इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि 0 मतलब 0 दे दिए जगह पर कि ये 0 ही है, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये होता है डेसिमल से पहले आप कितना डेटा दिखाना चाहते हैं, एक डेटा मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट कितना दिखाना चाहते हैं। चलिए हम इसको करते हैं, हम 2 डिजिट, 3 डिजिट दिखाना चाहते हैं, 4 डिजिट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इधर का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 0 जो है। चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या देता है ये डेटा, लोड करो। हमने उसको, देखिए अब क्या किया उसने, डेसिमल नहीं दिखाया, क्योंकि डेसिमल के बाद में हमने 0 0 डाल दिया, हमें कोई डेसिमल का पार्ट नहीं चाहिए। लेकिन डेसिमल से पहले हमको 4 डिजिट चाहिए। देखिए सबका 4 डिजिट है, 74 था तो 0,0 1 2 3 4 1 2 सबका 4 कर दिया, राइट। उसी तरीके से अगर हम इसमें नेक्स्ट में जाए तो ये कहता है डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट दिखाना चाहते हो, 1 डिजिट दिखाना चाहते हो या 2 डिजिट, और मैक्सिमम कितना दिखाना चाहते हो वो हाइफन के बाद है। तो हम हाइफन मान के चलते हैं, इससे पहले हमको 1 ही डिजिट दिखाओ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, मैक्सिमम भी हमें 1 ही चाहिए, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ जाएगा। देखते, डेसिमल था ना पहले कुछ, ये देखिए आ गया 1 डिजिट सब में, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इससे पहले मैं 2 डिजिट लगभग दिखा देता हूँ, ये चीज़, ताकि हमको हाइट अच्छे से दिखने में लगे, है ना। 2 डिजिट 1। अब इसके बाद मिनिमम इतना है, अब मैक्सिमम मान के चलते हैं 6 डिजिट कर दिया हमने। 6 डिजिट तक अगर डेटा आ रहा है तो उसको दिखाओ, 1 है तो वो दिखाओ, और इसके बाद अगर 6 डिजिट भी आ रहा है तो वो भी दिखाओ। अगर किसी में डबल डिजिट आ रहा होगा तो नहीं, सॉरी किसी में डबल डिजिट नहीं है, अगर आता तो वो डबल डिजिट कर देता उसको, राइट। देखिए इसका डिजिट नहीं था तो फिर भी 1 डिजिट तो दिखाया ही दिखाया, इसलिए 0 डाल दिया। होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल कैसे काम करता है, डेसिमल पाइप। तो ये टोटल जो 5 पाइप थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। मैं जानता हूँ कि 20 मिनट हो गया, लेकिन आप कभी भूलेंगे नहीं ये चीज़, मैं इतना तो कंफर्म कर सकता हूँ, राइट। तो ये था हमारा पाइप, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो है असिंक पाइप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पाइप है जो मैं एक पाइप एक वीडियो में बनाऊंगा, तो आपको सब चीज़ क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।